Welcome back, friends. My name is Muhammad Kamran and you are watching Kamran Digital Study. फ्रेंड्स, आज हम लोग लेसन 11 अ शिप रेक्ड सेलर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। After a long spell of rain, I saw some fair weather around 7th November. काफ़ी दिनों तक बारिश होने के बाद मैंने तकरीबन 7 नवंबर के आसपास अच्छा मौसम देखा, खुशगवार मौसम देखा। I spent the next couple of days making small wood boxes to keep my provisions dry from the rain. अगले 2 दिनों तक मैंने मेरे खाने पीने की चीज़ों को बारिश से बचाने के लिए, बारिश से महफूज रखने के लिए लकड़ी के छोटे छोटे डब्बे बनाए। Among the things rescued from the ship, there was a small bag of corns meant for poultry feed. जहाज से बचा करके लाए गए चीज़ों में से एक छोटा सा मकई का थैला था जो कि मुर्गे मुर्गियों के खाने के लिए था। Most of it had been devoured by rats. लेकिन उसमें से ज़्यादातर चूहे खा गए थे। I saw nothing but husks and dusts in the bag. और मुझे उस थैले में छिलका और चूरा के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। यानी कि सारा मकई, सारा अनाज चूहे खा गए थे और उस थैले में सिर्फ मकई का चूरा और छिलका ही बचा हुआ था। I emptied the contents outside my wall. और उस बैग में बची कुची चीज़ों को मैंने मेरी दीवार के बाहर ले जा कर के खाली कर दिया। यानी दीवार के बाहर ले जा कर के मैंने उस बैग को झाड़ दिया। This was a little time before the great rains. काफ़ी बारिश आने वाली थी और बारिश के आने से पहले का ये थोड़ा सा वक्त था। A month later, I discovered green stalks shooting out of the ground. एक महीने बाद ज़मीन से मैंने हरी हरी डालियों को, हरी हरी डंठल को निकलते हुए देखा। I was astonished to discover it was perfect green barley. और मैं ये देख कर के अचंभित हो गया, हैरान हो गया कि ये बिल्कुल जौ था। By the June of 1660, I had gained security of food and shelter. 1660 के जून महीने तक मुझे रहने की और खाने की सुरक्षा मिल गई थी। यानी मेरे रहने का और खाने का इंतज़ाम इस टापू पे, इस सुनसान, इस वीरान आइलैंड पे हो गया था। In this same month, I developed a high fever and lay weak and thirsty. इसी महीने में यानी जून के महीने में मुझे काफ़ी बुखार हो गई थी और मैं कमज़ोर और प्यासा पड़ा हुआ था। I recovered around 38th and gradually felt stronger than the day before. मैं तकरीबन 30 जून के आसपास ठीक हो गया और ठीक होने के बाद मैंने ख़ुद को आहिस्ता आहिस्ता पहले से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा ताकतवर महसूस किया। On 58th of July, I took a more particular survey of the island. 15 जुलाई को मैंने आइलैंड का और अच्छे से जायज़ा लिया। Around 2 miles up, I found a brook with pleasant meadows by its bank, plain, smooth and covered by grass. और तकरीबन 2 मील ऊपर मुझे एक नदी मिली जिसके किनारे पे हरा भरा, प्लेन और स्मूथ घास का मैदान था। In a woody part, I found melons in great abundance and grape trees. उस नदी के आसपास जंगल के एक हिस्से में मुझे ढेर सारे तरबूज मिले और अंगूर के बहुत सारे पेड़ मिले। The grapes were ripe and rich. और जो अंगूर थे वो पके हुए थे और बहुत अच्छे थे, बहुत उम्दा थे। Further into the land, I found a great number of cocoa, orange and lemon trees. और उस इलाके में और अंदर जाने पे मुझे ढेर सारे कोकोआ, ऑरेंज और लेमू के दरख्त मिले। I carried great parcels of fruit homeward and the journey took me 3 days.
मैं वहाँ से बहुत सारे फलों को पार्सल करके अपने घर ले आया, यानी जहाँ पे ये रहता था अपने तंबू में ले आया, और इस सफ़र में मुझे 3 दिन लग गए। आई वॉज टेम्पटेड टू ट्रांसफ़र माई हैबिटेशन टू दिस वैली ऑफ फ्रूट्स, और मेरे मन में ये इच्छा हुई, ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं अपने तंबू को, अपने रहने की जगह को इस फलों की वादी में शिफ्ट कर लूँ, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लूँ। उसने सोचा कि यहाँ पे चूँकि बहुत सारे फलों के पेड़ हैं, अगर मैं यहीं पे बस जाऊँ, यहीं पे तंबू बना के रहने लगूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मेरे लिए बहुत आसानी होगी। यहाँ पे मैं आराम से खा पी सकता हूँ, खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। I did not, because I still hoped to be rescued by some passing ship on the sea. मैंने ऐसा नहीं किया, यानी मैंने अपने तंबू को, अपने रहने की जगह को इस फलों की वादी में शिफ्ट नहीं किया, यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया, क्योंकि मुझे अभी तक उम्मीद थी कि शायद समंदर से गुजरने वाली कोई जहाज़ मुझे बचा ले। I did not want to enclose myself in hill and woods. मैं खुद को पहाड़ी और जंगल में घेरना नहीं चाहता था। I stayed in view of the sea. मैं समंदर के सामने ही रहा। 10 months had passed since I had set foot on this island. मेरे इस आइलैंड पे आए हुए 10 महीने हो गए थे। Previously I had no lamp after dark. पहले अंधेरा होने के बाद मेरे पास कोई चिराग, कोई दिया नहीं था। I collected a little tallow and a small clay dish. तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी चर्बी और एक छोटा सा मिट्टी का प्याला जमा किया। To this I added a wick, जिसमें मैंने एक बाती लगा दिया। I had thus made myself a lamp. तो इस तरह से मैंने खुद से एक चिराग, एक दिया बना लिया। I now began to seriously consider the circumstance I was reduced to. अब मेरे जो हालात हो गए थे उनका मैंने संजीदगी से, बहुत गंभीरता से जायज़ा लेना शुरू किया। I decided to describe my state of affairs in writing. मैंने फ़ैसला किया कि मेरे साथ होने वाले मामलात, मेरे साथ होने वाली घटनाओं को मैं लिख करके बयान करूँगा। I began to keep a journal of every day's employment. तो मैंने क्या किया, मैंने रोज़ाना के मामलात, रोज़ाना की घटनाओं की एक डायरी रखनी शुरू कर दी। I could not include all particulars because gradually I ran out ink. मैं सारी बातें, सारे मामलात, सारी घटनाओं को नहीं लिख पाया क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मेरा इंक ख़त्म हो गया। I found by the notches I cast on the post it was September 38th again. पेड़ के तने पे खींचे गए निशानों को देख करके मुझे पता चला कि फिर से 30 सितंबर का दिन आ गया था। I had spent 365 days on this island. तो इस तरह से मैं इस वीरान, इस सुनसान टापू पे 365 दिन यानी कि पूरे 1 साल गुजार चुका था। तो इसी के साथ आज ये लेसन कंप्लीट हो गया। दोस्तों, इस लेसन का मोरल होगा परसिवरेंस थ्रू ट्रैवल्स, यानी मुश्किल वक्त में, कठिन परिस्थिति में सब्र करना चाहिए। हालात चाहे कितने भी मुश्किल, परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत और हौसला के साथ आगे बढ़ने से बड़ी परेशानी दूर हो सकती है। दोस्तों, इस लेसन का क्वेश्चन आंसर विथ ग्रामर एंड राइटिंग स्किल का वीडियो मैं बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।